द्रौपदी, तेरी भक्ति और तेरे प्रेम से मैं इतना प्रसन्न हूं। मेरा नाम कृष्णा है, कृष्ण है, तो तुझे कृष्णा कह करके दुनिया पुकारेगी। कृष्ण नाम कृष्ण का है और कृष्णा नाम द्रौपदी जी का है। अपना नाम दे दिया ठाकुर जी ने। क्यों दिया? द्रौपदी के इस भाव को देख करके। आज अपना नाम देने पर विवश हुए ठाकुर जी, आज ही के दिन दिया था, इसी घटना पर। कह रही है छोड़ दो इसको। बोले क्यों? द्रौपदी, इसी दुष्ट ने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है। मारा होगा, मैं स्वीकार करती हूं, लेकिन ये दंड का अधिकारी नहीं है। क्यों नहीं है द्रौपदी? क्या बात है? बोले 2 कारणों से ये दंड का भागीदार नहीं है, और वो भी तुम्हारे हाथ से तो बिल्कुल ही नहीं। तुम्हारे हाथों से तो कभी भी ये दंड का भागी नहीं है। बोले क्या कारण है? सर्वप्रथम कारण तो है ये ब्राह्मण है। इस संसार में ब्राह्मण और माता दोनों अवध्य हैं। ये कितना भी बड़ा जघन्य अपराध इनके द्वारा हो जाए, लेकिन इन दोनों को कभी भी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। दूसरी बात, ब्राह्मण के साथ साथ ये तुम्हारे गुरु पुत्र हैं। क्या तुम अपने गुरु को यही गुरु दक्षिणा दोगे? बोले लो गुरुदेव, आपके मैंने पुत्र को मार करके ये हमने गुरु दक्षिणा दी है। अरे देखो, स्त्री होती है ना, वो 2 स्तंभों पर टिकी होती है। पहला स्तंभ है उसका पति और दूसरा स्तंभ है उसका पुत्र। इन 2 के ऊपर ही उसका जीवन निर्वाह होता है। लेकिन इसके मां जो है ना, गौतमी, तुम्हारी वो गुरु मां, उसका प्रथम स्तंभ तुम्हारे ही हाथों युद्ध में दिवंगत हो गए। अगर एक स्तंभ छत बिछत हो जाए तो स्त्री अपने दूसरे स्तंभ माने पति चला जाए तो पुत्रों के आश्रय अपने जीवन का निर्वाह करती है। और आज तुम अपने इस गुरु मां के पुत्र को मार करके क्या अपनी गुरु मां को निराश्रित करना चाहते हो? यही तुमने सीखा है, यही तुम्हारा धर्म है कि एक स्त्री को निराश्रित करके पटक दो। ये तुम निर्णय करने जा रहे हो या पाप करने जा रहे हो? धन्य है अर्धांगिनी, है अर्धांगिनी का यही कर्तव्य है कि अपने पति को पापच्युत ना होने दे, पाप में न जाने दे, पाप से बचाए। ये धर्म पत्नी का काम है। बोले आप आज वेग में आकर, आवेश में आकर के उस अधर्म को करने जा रहे हैं कि एक मां, अबला तो पहले हो ही चुकी है, थोड़ा बहुत बल था अपने पुत्र के प्रति, उस बल को भी आप नष्ट कर दोगे, निर्बला हो जाएगी। ये आपके लिए शोभा नहीं देता। धन्य है द्रौपदी जिसके 5-5 पुत्र मर गए हों और वकील बन करके खड़ी है। क्यों? क्योंकि ये धर्म को जानती है। धर्म किसको कहते हैं? धर्म पर चलना जानती है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि केवल विरोध करना, आवेश में आकर के निर्णय ले लेना, आवेश में आकर के कुछ भी कर जाना, ये धर्म नहीं है। धर्म धीरज का विषय है। और द्रौपदी धीरज के साथ निर्णय कर रही है कि इसकी सूक्ष्म दृष्टि तक जा रही है कि कहां तक इस समय किया गया आवेश में जो कार्य है उसका दुष्परिणाम कहां तक होगा। उस परिणाम तक दृष्टि जिसकी जाती है वही है धर्मशील। द्रौपदी धर्मशील है। ये कार्य आपको उचित नहीं। दया धर्म को मूल है और पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़ी है जब लग घट में प्राण।
धर्म का मूल है दया। जब तक अपने शरीर में प्राण है तब तक दया नहीं छोड़नी चाहिए। दया सर्वभूतेषु है, सबके प्रति दया का भाव जहां कहा गया हो, और उस दया को द्रौपदी अपने पुत्रों के मारने वाले अपराधी के प्रति भी प्रयुक्त कर रही है। इसीलिए वो भगवान श्री कृष्ण की अतिशय प्रेम भाजन है।